पिछले एपिसोड में आपने सुना कि शिवा और सलमा राहुल के माँ बाप को ठगने के लिए पूरी तैयारी के साथ उनके घर पहुँचते। रास्ते में शिवा सलमा को समझाता है कि उसे ऐसा नाटक करना है मानो कि उसके शरीर में राहुल की आत्मा आ गई है। सागर शक्ति निवास पर पहुंचने के बाद आधी रात को राहुल की आत्मा को बुलाने के लिए हवन प्रारंभ किया जाता है। शिवा राहुल के माँ बाप को बताता है कि वो राहुल की आत्मा को अपने शिष्य यानी सलमा के शरीर में प्रवेश करवाएगा। लेकिन जैसे ही शिवा हवन कुंड में प्रेत पुष्प को अर्पित करता है, वैसे ही सलमा का शरीर अजीबोगरीब रूप से कांपने लगता है और उसके मुंह से निकलने वाली आवाज को सुनकर शिवा को यह एहसास होता है कि मामला कुछ और ही है। अब आगे। राहुल मेरे बेटे, मैं तुम्हारा बाप और ये तुम्हारी माँ। ये तुमने क्या किया बेटा? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए हमें छोड़ के? कहाँ चले गए हमें छोड़ के? किस दुनिया में चले गए बेटा? हमसे बात करो, कुछ बोलो बेटा। राहुल कुछ बोलो। विंध्याराज 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 विंध्याराज। महाराज ये क्या बड़बड़ा रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। आप ही बताइए कि क्या बोले जा रहा है? जजमान, कभी कभी आत्मा बुलाने पर इस प्रकार की समस्याएं होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शिष्य के शरीर में राहुल के साथ किसी शैतान की आत्मा भी प्रवेश कर गई है। ओम भूतेश्वरी मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूतेश्वरी मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूतेश्वरी मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। जजमान, मेरा आप दोनों से निवेदन है कि आप दोनों कुछ समय के लिए इस कक्ष से बाहर चले जाएं। मेरी शिष्या के शरीर में कोई शैतानी शक्ति कब्जा करने की कोशिश कर रही है। मुझे कुछ अत्यंत रहस्यमयी मंत्र पढ़ने होंगे जो मैं आपके सामने नहीं पढ़ सकता हूं, क्योंकि इन मंत्रों से निकलने वाली ऊर्जा जब उस शैतानी शक्ति से टकराएगी तो उसका बुरा प्रभाव आप दोनों पर पड़ सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए आप दोनों तुरंत इस कमरे से बाहर निकल जाएं। और हां, बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दीजिएगा। मैं राहुल की आत्मा को अपनी शिष्या के शरीर में प्रवेश करवाने में मदद करता हूं। पर महाराज क्यों? समस्या को समझिए जजमान, ये प्रेत शक्तियां हैं और मैं प्रेत युद्ध लड़ने जा रहा हूं। अगर आप दोनों इस कमरे में रहे तो राहुल की आत्मा भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए आप दोनों इस कमरे से तुरंत बाहर जाइए। अरे चलिए ना, महाराज जी की बात मानना जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो राहुल की माँ, तुम ठीक कह रही हो। हम बाहर जा रहे हैं महाराज, आप बुलाइएगा तो हम अंदर आ जाएंगे। जल्दी चलिए, मुझे तो यहाँ डर भी लग रहा है। चलो, ये बला तो गई। सलमा को देखता हूं, पता नहीं क्या माजरा है। सलमा क्या हो रहा है? इतना नाटक करने को तुमसे किसने कहा था? जवाब दो सलमा। सरदार, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है सरदार? विंध्याराज। एक बात तो समझ आ गई है कि
ये असली प्रेत पुष्प था। लेकिन सलमा को ये क्या हो रहा है? कहीं प्रेत पुष्प वाकई में प्रेत तो नहीं बुला देता है? विंध्याराज 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 विंध्याराज, सरदार मेरी मदद कीजिए सरदार। विंध्याराज 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 विंध्याराज। कहीं सच में राहुल की आत्मा सलमा के शरीर पे तो नहीं घुस गई? देखना पड़ेगा। राहुल, ये तुम हो क्या? विंध्याराज विंध्याराज राहुल, तुम प्रकाश और रुक्मणी सागर शक्ति के बेटे राहुल हो ना? माँ, पिताजी कहाँ है? मेरे माताजी और पिताजी कहाँ है? बाहर ही है वो दोनों। अगर तुम कहो तो अंदर बुलवा दूं? नहीं, अभी नहीं। तो तुम क्या चाहते हो राहुल? क्या है जो तुम्हें इस दुनिया में रोके हुआ है? कौन सी अतिरिक्त इच्छा है जो तुम्हें इस धरती पर रोक कर रखी है? मेरी किताब कहाँ है? कहाँ है मेरी किताब? किताब? कौन सी किताब? मेरी किताब जो मैं लिख रहा था, कहाँ है मेरी किताब? तुम्हारे कमरे में होगी शायद। जब तक वो किताब रहेगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जला दो उस किताब को, जला दो, जला दो। मैं अभी लाता हूँ। शुक्र है राहुल का कमरा बगल में है। जल्दी से किताब लेकर इस हवन कुंड में डालकर जला देता हूँ। पता नहीं सलमा पर इसका क्या असर होगा। काफी तकलीफ में है वो। कहाँ रखी थी वो किताब? हाँ, ये रही। अब जल्दी से इसको ले जाकर जला देता हूँ। लो राहुल, मैं वो किताब ले आया। जला दो, जला दो इस किताब को। जब तक ये मनहूस किताब रहेगी मेरी आत्मा ऐसे ही तड़पती रहेगी। जला दो इसे। हाँ हाँ, बस अभी जलाता हूँ। अभी तुरंत इस हवन कुंड में फूंक देता हूँ उसको। अरे अरे, मैं इस किताब को फेंक क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये किताब तो मेरे हाथों से चिपक गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति मेरे हाथों को बांध रही है। जला दो इसे, जला दो, वरना ये मेरी पीड़ा का अंत करो। जला दो। इसकी तो शुक्र है कहीं हवन कुंड में जल गई किताब। अरे ये क्या? किताब की राह कैसे हवा में क्यों अपने आप बिखर रही है? हे भगवान, ये तो किसी इंसान का आकार ले रही है। हो क्या रहा है ये सब? अभी समय नहीं हुआ है, पर मैं जल्द ही आऊंगा। अपना सिंहासन रक्त से भिगोकर वापस सम्राट बनने। ये तो धूल बन गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये क्या देख रहा हूं। और उसके पहले वो साया, ये किताब किसके साए में तब्दील हुई थी? क्या हो रहा है ये? धन्यवाद मित्र, तुम्हारी वजह से मुझे आज मुक्ति मिल सकेगी। अगर ये किताब खत्म ना होती तो मैं अनंत काल तक एक प्रेत की तरह इस घर में भटकता रहता। तुमने मुझे मोक्ष दिलवा दिया है। अब मैं तुम्हारे साथी के शरीर को छोड़कर जा रहा हूं। रुको राहुल, ये क्या था राहुल? ये किताब के साथ जो हुआ वो क्या था? मेरी मूर्खता का परिणाम। बस ये समझ लो कि घोर अंधकार छाने वाला है। विराट खंड को एक बार फिर उससे लड़ना पड़ेगा। वो वापस आने वाला है, वो वापस आने वाला है। अरे कौन आने वाला है? कुछ तो बताओ। अब समय नहीं है मेरे पास, मुझे चलना होगा इस लोक से। मैं फिर से प्रेत बनना नहीं चाहता। अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है। रुको राहुल, तुम कुछ बोल रहे हो?
तुम्हारे माता पिता, तुम्हें उनसे एक आखिरी बार बात कर लेनी चाहिए ताकि उनके मन का दुख कुछ हल्का हो। मैं उनके आंसुओं के लायक नहीं हूं। मुझे उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है। उन्हें बोलना कि वो मुझे क्षमा करते। ये तुम अपने आप भी बोल सकते हो। तुम्हें खुद कहना चाहिए उनसे ये बात। ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। देखो राहुल, जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने माता पिता से एक आखिरी बार बात करके तुम उन्हें सुकून दे सकते हो। ठीक कहते हो आप। बुला लीजिए उन्हें। यजमान, आप दोनों अंदर आ जाइए। पिताजी, माँ। राहुल, बेटा तुम हमें छोड़ के कहां चले गए? क्यों किया तुमने बेटा? आखिर क्यों किया तुमने? पिताजी, माँ, संभालिए अपने आप को। जो होना था वो हो चुका। गलती की है मैंने आप लोगों को अकेला छोड़कर, लेकिन शायद इसीलिए मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा था। आज आप दोनों से बात करके मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पिताजी, अब मुझे जाना होगा। अब मैं और अधिक समय इस धरती पर नहीं रुक सकता हूँ। नहीं बेटा, मत जा हमें छोड़कर, मत जा। रुक जा बेटा, रुक जा। माँ, आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन नियति के हाथों मजबूर हूँ। अपना ख्याल रखना माँ। और पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। हो सके तो अपने इस नालायक बेटे को माफ कर दीजिएगा। अलविदा। बेटा। राहुल की आत्मा ने सलमा के देह को त्याग दिया और शून्य में विलिप्त हो गई, और सलमा का शरीर सुबह तक बेहोश बेसुध पड़ा रहा। सुबह सलमा के होश में आने पर राहुल के माता पिता ने दोनों तांत्रिक और उसके शिष्य को भोजन करवाया और तय बात के अनुसार तांत्रिक बने शिवा को उसकी कीमत अदा करने लगे। ये लीजिए महाराज, अगर आप कहते तो हम और भी जाने कितना धन आपके चरणों में डाल देते। आपने हमें हमारे बेटे से आखिरी बार मिलवा के हमारी आत्मा को कितनी शांति प्रदान की है, हम शब्दों में नहीं बता सकते। नहीं जजमान, ये तो मेरा काम था। फिलहाल इजाजत दीजिए, अब मुझे निकलना होगा। रुकिए महाराज, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। पोटली? अरे ये इस पोटली में क्या है जजमान? गहने हैं महाराज, राहुल की होने वाली दुल्हन के लिए बनवाए थे, लेकिन अब इनका क्या काम? अरे नहीं, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? नहीं महाराज, इनको ना मत कहिए। नहीं नहीं, क्षमा कीजिए जजमान, मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। महाराज जी, हमारी आखिरी इच्छा समझ के ले लीजिए। बस एक आखिरी परोपकार हम पर कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। बेवकूफी मत कर शिवा, आखिरकार यही तो तेरा धंधा है। हाथ आई दौलत को लात मत मार। ठीक है जजमान, अब आप इतना ही कह रहे तो मैं आपको ना नहीं करूंगा। धन्यवाद महाराज, हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। ठीक है जजमान, अब मैं चलता हूँ। चलो शिष्या। सरदार, बड़ा लंबा हाथ लगा है। हाँ? कुछ कहा क्या तुमने? कुछ नहीं सरदार। ना जाने सरदार क्यों इतना परेशान दिख रहे हैं। पता नहीं, मन बहुत अजीब से क्यों हो रहा है। कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उस घर में क्या हुआ क्या था। दिमाग घूम रहा है। बस
इतना ही समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है।